Very good evening, my dear, respected divine brothers and sisters. First of all, I would like to invite the Supreme Scientist, the Supreme Engineer, the Supreme Source of all energies, the God, with full-hearted, जिनके सानिध्य में हम ये प्रोग्राम कर रहा है, उस परम पिता परमात्मा को हम दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी को भी हम ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से तहे दिल से इस वंडरफुल प्रोग्राम पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी ब्रह्मा कुमारीज़ एंड साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, आपस में क्या कनेक्शन है? ब्रह्मा कुमारीज़ क्या सिखाते हैं साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को? ब्रह्मा कुमारीज़ इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल spiritual NGO spread in 135 countries all over the world, headquartered at Mount Abu, Rajasthan in India. Lakhs of people regularly coming to the Brahma Kumaris meditation centers and learning Raj Yoga meditation, practicing this Raj Yoga meditation daily, making their professional life, personal life and family life very simple, easy and happy, peaceful. हम सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी अलग है एंड हमारा पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अलग है। हमने सेपरेट किया है दोनों को। हम समझते हैं स्पिरिचुअलिटी माना आधा घंटा या 1 घंटा भगवान को याद करना, मंत्र जापना, श्लोक पढ़ना, गीता उच्चारण करना, और उसके बाद हम अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में इतना भागा भागी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, हम भगवान को ही भूल जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ये नहीं है कि आधा घंटा हम सत्संग करके फिर वापस आके वैसे के वैसे हो जाना, ये नहीं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्पिरिट इन रियलिटी। अपने रियल लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में कितने सारे सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स को हम फेस करना पड़ता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो उन सब में कैसे हम उन सब को ईज़िली हैंडल करें, ओवरकम करें, ये हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं। अब हम सोचते हैं दोनों को अलग कर दिया है, तो अब दोनों को मिला के हम अपने लाइफ को इजी कर सकते हैं, वो मेडिटेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी सिखाते हैं। और साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, दे आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी, रादर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। साइंस में स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या से क्या होगा। आजकल साइंस कितने सारे इन्वेंशंस किए हुए हैं और उस साइंस के द्वारा हम कितना सुख पा रहे हैं, हमें बहुत सारा बेनिफिट्स भी है। लेकिन वही साइंस बॉम्ब्स का भी इन्वेंशन किया है, उससे पूरे विश्व का विनाश भी हो सकता है। तो उस साइंस को एक पॉजिटिव ट्रैक में कैसे लेके आए, उसको एक राइट डायरेक्शन में कैसे लेके आए, इसके लिए ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। तो अगर इस साइंस लाइफ में हम स्पिरिचुअलिटी को लेके आ सकते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे बिहेवियर में बहुत पॉजिटिविटी आती है और बहुत ईजीली हम सब कुछ कर सकते हैं।
और बहुत कुछ नवीनता हम देख सकते हैं। ये है तो आज का हमारा वंडरफुल टॉपिक है पॉजिटिव साइकोलॉजी, हाउ टू मेक आवर लाइफ very easy, simple and happy by our thoughts and what are the benefits of Raj Yoga meditation। ये हमारा टॉपिक है। इसी विषय में इसको समझाने के लिए हमारे बीच में वंडरफुल स्पीकर्स प्रेजेंट है, हाजिर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर स्वीट ब्रदर राजयोगी ब्रह्मा कुमार प्रांजल वशिष्ठा। He is working in MNC मल्टीनेशनल कंपनी गुड़गांव। ये बहुत यंग एज में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। एक एग्जाम्पल है, एक सैम्पल है। आप राजयोग का मेडिटेशन का प्रैक्टिस बहुत सालों से कर रहे हैं और इसके थ्रू उनके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई है और बहुत प्रोफेशनल ग्रोथ भी उन्होंने किया है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रांजल बाई जी से आप अपने विचार हम सब के साथ शेयर करें। इसके पहले मैं आपके बारे में कुछ सुनाना चाहती हूँ। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है। चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है। आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे मेहमान हैं, हमारे खुशकिस्मती कि आप हमारे मेहमान हैं। ओम शांति, गुड इवनिंग। आज हमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मिला है, पॉजिटिव साइकोलॉजी। हम लोगों ने अपनी लाइफ में ना एक पॉजिटिव वर्ड को बहुत सुना होगा कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी हमें सक्सेस देती है अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी से हम आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिविटी सब कुछ अचीव करने में, हमें हेल्दी बनाने में, वेल्दी बनाने में हेल्प करती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है हमारे साथ कि पॉजिटिव रहना है ये हमको पता है, लेकिन पॉजिटिव रहें कैसे हमें ये पता ही नहीं है कि भाई सोर्स क्या है पॉजिटिव रहने का, कैसे हम सोर्स से अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, कैसे अपनी हेल्थ एंड वेल्थ को अच्छा बनाएं। इसलिए आप देखते होंगे आज के टाइम पे आदमी का जो मेंटली स्टेटस है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखने को मिल सकता है कि आजकल आदमी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हो रहा है। शॉर्ट टेम्पर इन एनी वे, आज छोटे से बच्चे को देख लीजिए, बड़े से बड़े किसी भी एजेड आदमी को देख लीजिए, यानी कि चाहे हम किसी एक छोटे बच्चे का एग्जांपल लें या फिर हम किसी एजेड का एग्जांपल लें, सबका टेम्परेचर बड़ा हाई हो चुका है। हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा। सिंपल सी भी बात मैंने देखी है जो मैं आजकल देखता हूँ कि किसी के मूड का खाना ना बने ना तो भी वो गुस्सा करने लग जाता है। अब छोटी छोटी बातें, भाई खाना नहीं बन रहा, मेरे हिसाब से किसी ने गाड़ी पार्क नहीं करी है, मेरे हिसाब से कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ सारी की सारी जो पॉजिटिविटी हम सोचते हैं हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव से हमारी हेल्थ बनेगी, वेल्थ बनेगी, सब वेस्ट हो जाती है। तो आज हम पता है इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो क्यों आ रही है और जो पॉजिटिविटी है वो क्यों जा रही है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इन चीज़ का मेन सोर्स क्या है, कि नेगेटिव और पॉजिटिव मुझे बनाने के लिए, मेरी साइकोलॉजी को बनाने के लिए मेन सोर्स क्या है। उसका जो मेन सोर्स है वो है मेरे थॉट्स, मेरे संकल्प, मेरे विचार। मैं कोई भी थॉट या कोई भी संकल्प, कुछ भी सोचता हूं अपने माइंड में, उससे डिसाइड होता है कि मैं पॉजिटिव जा रहा हूं या नेगेटिव जा रहा हूं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। 1 मिनट के लिए अपनी लाइफ का कुछ भी पीछे से एक बैड एक्सपीरियंस, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस जो आपको लाइफ में लगा हो, चाहे वो आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो या फिर ऐसा कोई चीज़ जो आपके पास से छीन ली गई हो, उसको फील करें, मतलब उसको सोचें 1 मिनट के लिए। आपको कैसा फील होगा? आपका मूड डाउन हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यानी कि मुझे इतना समझ में आ गया कि मैं जो सोचूंगा ना उसका इफेक्ट मेरे ऊपर किस तरह से होता है।
कि मतलब मेरा मूड कितना भी अच्छा हो या न्यूट्रल हो, अगर मैं कुछ नेगेटिव चीज़ सोचूंगा चाहे पीछे से उठा के पुरानी चीज़ें, तो अभी वो मेरे को इफेक्ट डालती है। अब इसका अपोजिट करके देखते हैं एक बार। अपनी लाइफ से पुरानी किसी भी स्क्रीन से एक ऐसी पिक्चर उठाओ जिसमें आपको बहुत खुशी याद हो, चाहे आपके बचपन की हो, चाहे आपकी टीन एज की हो, या अभी आपकी कल परसों घटी हो, हम कोई भी ले लेते हैं, उसको आप फील करो तो एक अलग से खुशी महसूस होती है। तो हमारे ऊपर थॉट्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि मेरे विचार मेरी साइकोलॉजी बनाते हैं। अब देखना यह है कि मेरे विचार पॉजिटिव जा रहे हैं नेगेटिव जा रहे हैं। तो हम पहले बात करें मेरे विचार नेगेटिव जाते क्यों हैं, सोर्स क्या होता है नेगेटिविटी में जाने का। सबसे बड़ा जो सोर्स होता है ना, हम जो देखते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो पढ़ते हैं, और साथ ही साथ इन सब का मिक्सचर एंड में जब इनके बारे में हम डीप में जाके चिंतन करते हैं। जब हम चिंतन पे जाते हैं, बड़े से बड़े चिंतन क्या चीज़ है, एक सिंपल वे में इसका एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मैं बोलूं ये हाथ है, अब इस हाथ का चिंतन करना हो तो हम इस हाथ का अंतर चिंतन कैसे करेंगे। इसमें 4 फिंगर्स हैं, एक थंब है, मैंने रिस्ट वॉच भी पहनी हुई है, मैं डीपली जाता गया, ये चिंतन हो गया। अब मेरे दिमाग में जब मैं हाथ की बात कर रहा था तो आपके माइंड में सिर्फ हाथ को लेकर तो थॉट चल रहा था, पैर को लेकर तो नहीं चल रहा था ना। तो ये होता है हमारा चिंतन। सिंपल सी चीज़ है, अगर मेरी लाइफ में कोई भी पुरानी घटना घटी हुई हो या फिर कोई भी चीज़ हो जिसको मैं भूलना चाहता हूं, लेकिन मैं उसको सोचूंगा बार 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 बार, तो मैं नेगेटिव में जाऊंगा। एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है। एक प्रोफेसर थे जो अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, उन्होंने एक जोक क्रैक किया, बहुत अच्छा सा जोक सुनाया। सारे स्टूडेंट बहुत बुरी तरह हंसे, हा 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 करके हंसे। अब जब स्टूडेंट हंसे तो 5 मिनट्स बाद वो जोक दोबारा सुनाया प्रोफेसर ने। अब उतने स्टूडेंट तो नहीं हंसे, लेकिन थोड़े कम हंसे, लेकिन उतनी जोर से और अच्छी तरह नहीं हंसे, थोड़ा कम हंसे। फिर 5 मिनट्स बाद उसने फिर से रिपीट किया, फिर 5 मिनट्स बाद रिपीट, ऐसे उसने 10 टाइम रिपीट्स किया। 10 टाइम रिपीट्स करने के बाद 2 स्टूडेंट्स वहां पे खड़े हुए, सर आप बार बार एक ही जोक क्यों सुना रहे हो, हमें अब हंसी नहीं आ रही। तो प्रोफेसर ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया, जब आपको एक जोक से 10 टाइम हंसी नहीं आती तो आप पुरानी बातों को इतने टाइम तक पकड़ के क्यों रखते हो, चाहे वो कितनी भी बेकार क्यों ना हो। हम जब उसको पकड़ के बैठते हैं, यानी कि हम उसका चिंतन करते हैं तो क्या होता है, हमारे ऊपर इफेक्ट आता है। इफेक्ट आने से हमारा सारा का सारा मूड नीचे जाता है, नीचे की तरफ जाता है। और उससे क्या होता है, उससे हमारी जितनी भी लाइफ है, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे हमारी सोशल लाइफ है, सब पे इफेक्ट आता है। कैसे आता है, मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए आज आप सुबह उठे, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं अपनी दिनचर्या में, सुबह उठे, नेगेटिविटी का सबसे बड़ा रीजन, सुबह उठते हैं, उठते से सबसे पहले वॉच देखें, ओ शट इट्स 7:30, मैं तो लेट हो गया, मुझे आज मॉर्निंग वॉक पे जाना था, मेरी तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, ऊपर से मेरा बॉस चिल्लाएगा। क्या किया आपने स्टार्टिंग में, जो आपने थॉट्स किए, ओ शट मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ भी घटना अच्छी नहीं लगती, मेरा बॉस चिल्लाएगा। आपने स्टार्टिंग से लेके स्टार्टिंग में 5-6 थॉट्स क्या कर दिए, वीक कर दिए। कैसे वीक कर दिए, आपने डाउन थॉट्स किए। अब डाउन थॉट्स हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करते हैं, एक चीज मैं बताता हूं। जैसे कि हम लोग अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए क्या यूज करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए, अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, प्रॉपर डाइटिशियन से डाइट भी लेते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं। क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी अच्छी रहे। और कभी हम कोई सड़ा गला बासा खाना खाते हैं, नहीं खाते। क्यों नहीं खाते, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सड़ा या गला खाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं वीक पड़ जाऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, ठीक है, मेरी हालत बुरी हो सकती है। लेकिन थॉट्स भी हमारे को बनाने के लिए, हमारे मन को बनाने के लिए एक अन्न की तरह, खाने की तरह काम आते हैं। अगर मैंने सुबह उठ के नाश्ता वीक कर लिया सपोज खाने में, तो मेरे थॉट्स भी तो मेरा नाश्ता है जो मैंने सुबह उठते से ही वीक कर दिया, ठीक है। तो उसका इंपैक्ट पहला मेरे मूड पे क्या पड़ा, नीचे का, कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरे तो शट वाला थॉट हो गया। फिर उसके बाद आप तैयार होकर जैसे तैसे भागते भागते ऑफिस में पहुंचे। मान लीजिए ऑफिस में पहुंचे तब आपका मूड सुबह क्या था, खराब था। ऑफिस में जाने के बाद आपको पता चला आपको 2-3 चीज काम और पकड़ा दिए, आपका मूड और खराब होने लगा। फिर आपको ऑफिस में लगेगा
यहाँ पे सिर्फ मुझे ही काम देते हैं, यहाँ पे किसी और काम करना नहीं होता है, ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, ये सब गलत है, मेरे को यहाँ पे काम नहीं करना। हम लोग ऐसे ऐसे थॉट करने लग जाते हैं। कुछ नहीं तो ग्रुपिंग में बैठ के शुरू हो गए अपने बॉसेस के बारे में चिट चैट करना कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ऐसा कर रखा है मेरी लाइफ में, क्या किया, और नेगेटिविटी में चले गए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम पूरे ऑफिस में से थका कर परेशान होके नेगेटिव थॉट्स करके हम वापस आते हैं घर पे। अब घर पे भी हमारी जो सुबह से जो हम चिंतन कर रहे थे नेगेटिविटी का, वो घर पे इफेक्ट करता है। क्यों? घर वाले वेट कर रहे हैं सुबह से आपका कि भाई माँ बाप वेट कर रहे हैं मेरा बेटा आएगा, वाइफ है, मेरे हस्बैंड आएंगे, बच्चे हैं, मेरे पापा आएंगे, और वो उनके सामने आप गए गुस्से में, हे दूर हटो, खराब मत करो मेरा मूड, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? आपका मूड खराब था सुबह, आपने उसे ऑफिस में फैलाया, ऑफिस में फैलाने के बाद वो आपने घर में फैलाया, घर में फैलाने के बाद सपोज करो आपके शाम को आपके यहाँ मिलने भी कोई रिलेटिव आ गया, और रिलेटिव ने भी आके कोई पता चला आपसे बात करना शुरू किया, उसने भी आपसे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बात कर दी, आपको और गुस्सा आ गया, तो क्या हुआ? सोशल लाइफ में भी इफेक्ट पड़ा। तो इसी तरह की मैं सुबह उठ के क्या थॉट करने वाला हूँ, दिन में क्या थॉट करने वाला हूँ, वो सब मेरी लाइफस्टाइल पर असर डालते हैं। पूरा का पूरा असर मेरे थॉट्स का रहता है मेरे पास। क्योंकि आप कभी भी बेसिक चीज़ देखें, मुझे कुछ भी करना है, मान के चलिए मुझे कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, या फिर मुझे कोई भी नई चीज़ एक तरह से ऑर्गेनाइज करनी है, या फिर मुझे उसका कोई इन्वेंशन करना है या उसे डेवलप करना है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आता है? थॉट आता है, एक विचार आता है कि ऐसा करा जाए। आप जब उस विचार आने के बाद फिर उस पर आप क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, डीप में जाते हैं। अच्छा, मैं इसको ऐसे करूँगा तो इसमें क्या क्या मैं चीज़ें जोड़ सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें निकाल सकता हूँ, मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ये सब चीज़ें सोचते हैं, चिंतन करते हैं। अब वो चिंतन करने के बाद फिर तो एम्प्लीफाई करते हैं। तो यानी कि बात क्या है, अगर मेरा थॉट ही पहले से वीक हो जाएगा तो मैं ये सब चीज़ें कर पाऊंगा? मैं कोई भी परफॉर्मेंस तब तक नहीं दे सकता जब तक मेरे थॉट्स उसको लेवल चेक नहीं करेंगे। अगर मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है ना, तो मुझे थॉट लेवल अच्छा करना पड़ेगा, हैवी करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया करना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा लाइफ में। आप कभी भी अपनी लाइफ स्टाइल की एक चीज़ नोट करके देखिए, आप कभी भी पूरे दिन में किस तरह के थॉट्स और किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। आप ज़्यादातर देखेंगे, मैं जितना मिलता हूँ, अपनी कंपनी में भी मिलता हूँ या फिर मैं किसी भी अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलता हूँ, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, और क्या हाल है, या हाउ आर यू, तो मुझे 3 आंसर बड़े ज़्यादा मिलते हैं। बस यार कट रही है, पूछ मत, मेरी तो ज़िंदगी बहुत ख़राब हो रखी है, ठीक हूँ। ये 3 वर्ड्स मुझे बहुत सुनने को मिलते हैं। सही मायने में देखा जाए तो इन 3 वर्ड्स को बोलने के बाद आप कभी भी फील करना, मैंने वर्ड बोला ठीक हूँ, मेरी पिच डाउन हुई, मेरा मूड डाउन हुआ, बस कट रही है, मतलब मैं अपनी लाइफ को खींच रहा हूँ। चलो चल चल आगे चल, वो लाइफ कह रही है मैं नहीं जाऊँगी, पर हम खींच रहे हैं, चलो चलो। इन थॉट्सों से ये चीज़ हम पूरे दिन खाते हैं, खींच रहा हूँ, थक रहा हूँ, सो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, कट रही है। इन सबको खाने से क्या होता है, मेरी पूरी की पूरी जो मेरे थॉट्स के साथ मेरा जो साइकोलॉजी है ना, वो ऐसी बनती जाती है, डल, वीक, डाउन, डीप में चले जाते हैं हम लोग। और डीप में जाने के बाद क्या होता है, हमें फील होता है प्रेशर। हम जब ऐसे नेगेटिव थॉट करते हैं, हमें हर चीज़ से प्रेशर महसूस होता है। चाहे हमें कोई फैमिली काम दे, हमें प्रेशर महसूस होता है, ऑफिस में हमें कोई वर्क मिले, हमें प्रेशर महसूस होता है, हमें कोई अपना पर्सनल वर्क करना है, हमें प्रेशर महसूस होता है। प्रेशर से हमारे अंदर क्या इरिटेशन जॉइन होती है, प्रेशर से हमारे साथ 2 चीज़ें होती हैं। या तो हम प्रेशर से एंगर की तरफ, गुस्से की तरफ बढ़ जाएंगे। जो आप देखते होंगे कि आदमी जब ज़्यादा वर्कलोड में होता है, प्रेशर में होता है, उसे गुस्सा आता है, हे मुझसे बात मत करो, मुझे तंग मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर में होता है। और गुस्से की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो पहले खुद को जलाता है। मुझे खुद को जलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे आप पे गुस्सा करना है, सपोज करो आप मान लीजिए आप टीम लीडर हैं, या फिर आप किसी कंपनी में एक अच्छी टीम को बॉस हैं, या फिर आप सबऑर्डिनेट हैं, दोनों चीज़ में लेके चल रहा हूँ। आपको मैंने कोई काम दिया, आपने वो काम किया, आपने काम थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, मान के चलिए, मुझे क्या आएगा, क्योंकि मेरे पास प्रेशर था कहीं और का, चाहे फैमिली का, कहीं का भी मेरा प्रेशर था, मैं आप पे गुस्सा करूँगा। लेकिन गुस्सा करने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपना बीपी अप करूँगा, मैं अपने आप को एक्साइटेड करूँगा, हे
कैसे किया तुमने, मैंने तुमसे ये बोला था, ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद वो गुस्सा मैं दूसरे को ट्रांसफर करूंगा, गुस्सा उसको ट्रांसफर करूंगा, मतलब मैं पहले खुद जला, फिर मैंने दूसरे को जलाया। अब उसके बाद भी दो कंडीशन क्या होती हैं, वो दूसरा जला, या तो वो आपके साथ का फ्रेंड है या आपसे सीनियर है, तो वो आपको उल्टा आपको बैक कर देगा, नहीं तो वो भी उसको कैच करके किसी ना किसी पे निकालेगा। तो सोचो आपका गुस्सा कितने लोगों तक पहुंचा, चाहे अगर आपका कम्युनिटी को जाके चल रहा, फैमिली में जाके लड़ने लग गया, या अपने फ्रेंड्स में उसकी लड़ाई हो गई, ऐसी चीजें हमारी बढ़ती जाती हैं। तो गुस्सा भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जला रहा है, हमें सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हमारी सोशल लाइफ खराब कर रहा है, हमारी पर्सनल लाइफ खराब कर रहा है, तो हमें इससे भी बचना है। दूसरा क्या होता है, अगर प्रेशर, हम गुस्से की तरफ नहीं जाते तो हम जाते हैं डिप्रेशन की तरफ, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा, एज पर द WHO स्टैटिस्टिकल रेशियो, हर 4 आदमी में एक आदमी को डिप्रेशन के लक्षण है, सिम्टम्स हैं। ये एक छोटा मोटा रेशियो नहीं है, ये बहुत बड़ा रेशियो है। लोग डिप्रेशन का मतलब समझते हैं कि वो गुमसुम बैठा है, उसमें चला गया, शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं, वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन ये नहीं है। डिप्रेशन एक मन की ऐसी स्थिति है जिसमें आदमी खुद को ना एक बंद कमरे में, ब्लैक कमरे में बंद कर लेता है, ना उसके पास कोई होप होती है, ना वो किसी चीज से निकलना चाहता है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में आदमी को ना सिर्फ 2 चीजें दिखती हैं, या तो मोस्टली देखा होगा आपने, सुसाइड केस बढ़ रहे हैं कि आदमी या तो सुसाइड करता है, ठीक है, या फिर वो अपने आप को दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ करके, सब चीज़ों से हटा उठू के बिल्कुल कमरे में बंद रह के मेंटली कोई ना कोई डिजीज पाल रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि आज आदमी शरीर से ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार है, उसे मानसिकता की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा उसको मेंटली प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि आप देखो, मेंटली प्रॉब्लम्स होती क्या है, सिर्फ थॉट्स की वजह से होती हैं। कैसे? मैंने आपको बताया ना, जैसे प्रेशर में एक बंदा गुस्से करता है, एक बंदा डिप्रेशन में जाता है। अब डिप्रेशन वाला बंदा क्या सोचता है जब अकेले में बैठता है, वो सबसे पहले उसके अंदर जो फीलिंग्स होती है ना, वो एक फीलिंग वो होती है, फीलिंग ऑफ अनजस्टिस, कि मेरे साथ इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, कुछ भी मन नहीं लगता मेरा, तो मुझे तो सब चीज़ें बेकार लगती हैं, कोई मेरे साथ जस्टिस नहीं करता, कोई मेरे हिसाब से सोचता ही नहीं है, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है। और उसके बाद वो और गहराई में जाता जाता है। क्यों? क्योंकि एक जब उसका संकल्प चलता है ना डिप्रेशन का, डाउन संकल्प, तो वो उसको और गहराई में डालता जाता है। मतलब पहले तो फर्स्ट फ्लोर के एक डार्क कमरे में था, फिर वो एक तरीके से बेसमेंट के डार्क कमरे में आ गया, फिर वो और माइनस में गया, इस तरह से वो बिल्कुल नीचे गिरता जाता है। तो उसके अंदर देखने को क्या मिलती है? कॉन्फिडेंस की कमी, डर, बहुत डरा हुआ होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, घबराया हुआ घूमता है। क्यों? क्योंकि वो लाइफ को समझ नहीं पाता है कि कैसे चलूं, कैसे बोलूं, कैसे समझाऊं। ये जो फीलिंग ऑफ अनजस्टिस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा आजकल को देखने को मिल रही है। इसी वजह से सुसाइड केस भी बढ़ रहा है, क्योंकि किसी को लगता है कि मेरा कोई सुनने वाला ही नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे ऑफिस में कोई नहीं है, मेरा फ्रेंड कोई नहीं है, तो आदमी करता है कि भाई मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेता हूँ। वो सबसे बड़े एग्जाम्पल है। लेकिन सही मायने में ये किसी प्रॉब्लम का हल होता है? नहीं। प्रॉब्लम का हल अगर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा करना होता तो डॉक्टर कभी किसी मरीज को कहता कि आप गुस्सा कम किया करो, या किसी बीपी पेशेंट को कहता गुस्सा कम किया, वो तो कहता गुस्सा करो, गुस्सा करना तो अच्छा होता है, थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करो। लेकिन नहीं, डॉक्टर हमेशा बोलता है गुस्सा नहीं करना है, ठंडा दिमाग रहना है, गुस्सा नहीं करना है, ठंडा दिमाग रहना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर ये नहीं बताता कि ठंडा दिमाग रहूं कैसे, क्या करूं मैं कि जो ठंडा दिमाग रहूं और मेरा मूड बिल्कुल अच्छा रहे, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि हम सबसे बड़ी क्या है, डॉक्टर आपकी सिर्फ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझ लेता है कि आपका बीपी हाई हो रहा है, ओके, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज चीज से चल रहा है, तो मैं इसको एक मेडिसिन दे देता हूँ और थोड़ा दिमाग ठंडा रखो। लेकिन दिमाग का जो अपना टेम्परेचर होता है, जो उसमें रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज उठती हैं, वो अलग चीज होती है। उसको कंट्रोल करने का तरीका ही हमारे थॉट्स हैं। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप पूरे दिन में अपने को पॉजिटिव बनाने के लिए, हम बोलते हैं कि हमारे पास नेगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास पूरे सोर्सेज हैं, पूरे मार्केट में अवेलेबल हैं, बस आप आ जाए, खड़े हो जाओ, उनको लेते जाओ, आप पूरी तरह से नेगेटिव होते जाओगे। किसी को भी देख लो। पॉजिटिव बनाने के लिए ना हमें क्या करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। हम लोग अच्छी बॉडी बनाने के लिए क्या करते हैं? जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपना को फिट रखने के लिए कि मेरी शरीर से कोई भी परेशानी ना हो, मैं बीमार ना पड़ूं, मुझे डायबिटीज़ ना हो। हम भागते हैं, दौड़ते हैं। ऐसे ही ब्रेन के लिए, मन के लिए हमें संकल्पों की, थॉट्स की एक्सरसाइज करनी होती है। कैसे थॉट्स?
सीधी सी बात है, मैं आपसे बोलता हूं कि आज आप अपने बारे में ये सोचो कि आपने अपने बारे में कितनी बार तारीफें करी, अपनी तारीफें, सिंपल एक वे में कि तुम बहुत अच्छे हो। सो एंड सो आपका जो भी नाम है, आप बोलो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, तुमसे ज़्यादा एनर्जेटिक कोई नहीं है, तुमसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है। आप ये वर्ड्स को यूज़ करके देखो, आई एम ए विनर। जब हम ये सब वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो ये वर्ड मेरे माइंड में जाते हैं। मतलब मैंने अब क्या किया, मैंने हैवी डोज का अच्छा खाना खाया, थॉट्स का अच्छा खाना अपने अंदर लिया, तो वो क्या करेंगे, वो मेरे को एक पॉजिटिविटी देंगे। कैसे पॉजिटिविटी देते हैं, एक एग्जांपल में से समझाता हूं मैं आपको। सपोज करो एक कमरा है, 10 बाय 10 का एक कमरा है। कमरा एक जस्ट लाइक आपके ब्रेन की तरह है, आपके दिमाग की तरह है कि एक कमरे में मैंने बहुत गंदी गंदी चीज़ें रख रखी हैं, बिल्कुल सड़ी हुई, मतलब जिसमें से बदबू आती है बहुत गंदी, वो मैंने उस कमरे में रख दी। वो कमरा बंद कर दिया, उस कमरे में से क्या आएगा, उस कमरे में से गंदी गंदी स्मेल आएंगी। वो स्मेल आपके घर में फैलेंगी, घर में फैलने के बाद वो आपकी पूरी सोसाइटी में फैलेंगी। सोसाइटी से पता चला वो और सड़ता गया तो और ज़्यादा फैलेगा और फैलेगा, मतलब वो पूरी की पूरी चीज़ों को डर्टी करता जाएगा। वही चीज़ अगर मैं उसी कमरे में उसको हटा के एक बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सुगंधित चीज़ें, फूल वगैरह, गुलाब के फूल, अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस वाली चीज़ें, स्प्रे वगैरह मैं उसमें लगाऊं, डालूं, करूं, ठीक है, और उसमें चेकिंग भी करूं कि कोई फ्लावर मेरा खराब तो नहीं हो रहा। अगर खराब हो रहा है तो तुरंत मैं उसमें एक नया फ्लावर रखूं। इसी तरह हमारा ब्रेन होता है। सबसे पहले मुझे अपने ब्रेन में ये चेक करना है कि मैं कौन सी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं, बहुत पुरानी पुरानी बदबूदार चीज़ें हैं जो मैं अपने माइंड में लेके बैठा हुआ हूं। चाहे वो किसी इंसान को लेके हो, चाहे किसी वस्तु को लेके हो, वो घट चुकी है, पुरानी हो चुकी है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन मैं उसे दिमाग में रख के क्यों सड़ा रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? मैं चेक करूं वो कौन सी चीजें हैं। चेकिंग का सबसे बड़ा तरीका होता है खुद से बातें करना। हम सेल्फ टॉक कभी नहीं करते। सेल्फ टॉक क्या होती है, कभी अपने आप से बैठ के बात करते हैं, जैसे अपने दोस्त से बात करते हैं, हाँ भाई कैसा है, सब बढ़िया चल रहा है। हम कभी अपने मन से बात करते हैं, हाँ भाई मन कैसे हो, ऑल गुड। वो जवाब देता है, बताता है कि आज मेरे मन यहाँ भटक रहा हूँ, आज मेरे को ना ये चीज़ याद आ रही है। हम उससे अगर बात करेंगे ना तो हम उसे सेटिस्फाई कर पाएंगे। कैसे? मन से बात करने से कैसे सेटिस्फाई होता है मन? अगर मैं भी आपको बोलूँ कि आप लोग आग में कूद जाओ, आप बोलोगे क्यों, मैं जल जाऊँगा, मैं तो आग में नहीं कूदूंगा। क्योंकि आपको ना एक नॉलेज है कि आग मुझे जला देगी, अगर मैं पूरी आग में कूद जाऊँगा मेरी बॉडी उस चीज़ को नहीं झेल पाएगी। आपको नॉलेज है तो आप कभी आग को देख के आग में कूदोगे नहीं। ऐसी जो हमारा मन होता है ना, उसके पास जब नॉलेज की कमी होती है ना, कि नॉलेज कैसे कि मैं इन पुरानी बातों को रखा रहूँगा तो मेरी ही सेहत खराब होगी। जब हम उसको ये चीज़ समझाएंगे ना, एक होता है झटके से चीज़ खींचना, हम झटके से नहीं, हम प्रॉपर तरीके से हम चीज़ को हटाते हैं, एक नॉलेज के साथ हटाते हैं कि ए मन, प्यार से बात करो, मन अब पुरानी बातों को सोच के क्या फ़ायदा, वो तो घट चुकी है और मैं तो उससे आगे आ चुका हूँ, और मैं देखो मैं तो अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब इन पुरानी चीज़ों को यहीं क्लोज करते हैं, अब आगे चलते हैं, कुछ नई चीज़ देखते हैं। तो क्या होगा, मेरी पुरानी चीज़ें डिलीट होती जाएंगी। हम पूरे दिन में डिलीटिंग का कोई काम नहीं करते, हम सीधे सीधे गेनिंग करते हैं, हम पूरे दिन में डिलीट कुछ नहीं करते। इसलिए जो मोस्टली हमें करना चाहिए, जो हमें अपने लिए करना चाहिए, वो सबसे पहले हमें अपने आप से सेल्फ टॉक करनी चाहिए कि मैं जब बैठा हूँ अकेले में, चाहे मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया या फिर मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आई जो मेरे से हैंडल नहीं हो रही है, 10 मिनट के लिए अगर हम काम होकर बैठें और अपने मन को सामने रखें, सपोज करें सामने है वो मेरे, और बोलें कि भाई हाँ हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करें और कैसे करें, ये सब चीज़ों के आंसर हमारे पास होते हैं। बट हम लोग अपने आप को मन से एक तरीके से दूर कर बैठे हैं। कैसे? एक तो हम उसे गंदा खाना खिलाते हैं, नेगेटिव खाना खिलाते हैं, बहुत नेगेटिव खाना, मेरे बस की बात नहीं। क्यों? हम पूरे दिन बोलते हैं मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं होगा, मैं हार चुका हूँ, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है। क्या किया? मन को आपने खुद ही वीक कर दिया, वो वीकनेस की तरफ चला गया। अब अगर आप उसको एनर्जेटिक बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको पुरानी चीज़ें वॉश आउट करनी पड़ेंगी। वॉश आउट करने का तरीका होता है बातें करना। जब हमारी किसी के साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? दोनों बैठो, बातें करो और अपनी बातों को समझाओ।
कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। तो मन के साथ भी तो हमारे कन्फ्लिक्ट चल रहा है आजकल। मन हमारा कहीं और चलता है, हम कहीं और चलते हैं। हम सुबह उठने की कोशिश करते हैं कि हमें सुबह 5 o'clock उठना है, और पता चलता है कि हमारे 7:30 बज गए, हम उठ नहीं पाए, और 7:30 बजे उठने के बाद वही शुरू हो जाता है, ओ शिट, मैं फिर से लेट हो गया, मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, आज मेरा बॉस मुझे फिर डांटेगा। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि मन मेरे साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, और मन कन्फ्लिक्ट करने की वजह से मैं पूरा नेगेटिव होता जाता हूं, और नेगेटिव होने के बाद फिर मेरा प्रोफेशन लाइफ स्टाइल नेगेटिव जाता है, फिर मेरी पर्सनल लाइफ स्टाइल नेगेटिव जाती है, मेरी फैमिली लाइफ स्टाइल नेगेटिव जाती है, मेरी सोशल लाइफ स्टाइल नेगेटिव जाती है, हर चीज़ नेगेटिव है, और मेरी साइकोलॉजी नेगेटिव हो जाती है, पॉजिटिविटी होती ही नहीं है। तो आज से हमें पता है क्या चीज़ करनी चाहिए जो सबसे अच्छी हमारे लिए होती है। सिंपल, सबसे पहले जैसे कि हम जिम के लिए टाइम देते हैं, रनिंग के लिए टाइम देते हैं, वॉकिंग के लिए टाइम देते हैं, हम अपने लिए टाइम दें। आधा घंटा भी हम अपने आप को देते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं। एक सबसे बड़ी जो प्रैक्टिस होती है, एक पॉजिटिव, कहते हैं ना पॉजिटिव बनना है, मुझे पॉजिटिव बनना है। पॉजिटिव बनना है तो पॉजिटिव चिंतन करना पड़ता है। पॉजिटिव चिंतन किस चीज़ों से होता है? जब हम पॉजिटिविटी चीज़ों को सोचते हैं। और सबसे पहला पॉजिटिव चिंतन यही है कि पहले अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, दुनिया के बारे में बाद में पॉजिटिव सोचेंगे। हमेशा चैरिटी एट होम से स्टार्ट होती है, पहले हम अपने आप को सही करें, दूसरे को नहीं, कि दूसरे में हम कमी निकालने बैठ जाते हैं। अगर वो सही हो जाए तो मैं सही हो जाऊंगा, मेरे बच्चे अगर अच्छे से पढ़ने लग जाएं तो मैं अच्छे से हो जाऊंगा, मेरा बॉस अगर मेरे को ऐसे ना बोला करे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, बॉस कहता है मेरे सबॉर्डिनेट ऐसे काम करने लग जाएं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। हम दूसरे के सोर्स पे जाते हैं, वो गलत है। दूसरे की वजह से ठीक नहीं होंगे, पहले मैं अपने आप से ठीक करूंगा। क्यों भाई? हम किसी को इतनी पावर देते क्यों हैं कि वो मेरे मन में घुस के उसका मूड स्पॉइल करे? ये तो एक तरह से चोरी हो गई ना। मतलब मैं घर से खुशी खुशी आया और बहुत हैप्पी था, एक प्रॉब्लम आई मेरे सामने और मेरा मूड डाउन। मतलब मैंने सामने वाले को इतना हक दे दिया कि वो जब चाहे तब मेरे पास आएगा और मेरा मूड स्पॉइल करेगा, मुझे रुलाएगा, मुझे दुखी कर सकता है। इतनी पावर हम किसी को दे सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि भाई मेरा मन है ना। हम कहते हैं ना मेरा मन, लोग तो छोटी छोटी मैगी खाने के लिए बोलते हैं मेरा मन कर रहा है मैगी खानी है, एटीट्यूड के साथ। तो ये भी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कि कोई भी आदमी आके हमारे मन को ऐसे स्पॉइल कर रहा है क्योंकि हमने उसको अथॉरिटी दे रखी है, हम उसको अपने से ऊंचा समझते हैं। मैंने एक बुक में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कोई भी आदमी आपको कुछ गलत कहता है ना, मान के सपोज करो कोई आदमी आपको कह रहा है डोंकी हो तुम डोंकी हो, आप डोंकी तब नहीं बनते हो। आप डोंकी पता है कब बनते हैं? हम डोंकी जब बनते हैं जब कोई हमें डोंकी कहता है और हम अपनी स्लीव ऊंचा करना शुरू करते हैं। अच्छा, आपने मुझे डोंकी कहा, आप डोंकी बनना शुरू हुए। और जब आप स्लीव ऊंची करके आप उससे लड़ने जाते हो तो आप प्रॉपरली इस चीज को मान चुके हो कि हाँ भाई मैं हूं डोंकी, अब मैं आ गया। इससे क्या होता है? सामने वाला आया, वो जब चाहे तब आपको कुछ भी बना सकता है और आप बनोगे। क्यों? क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि आप मन से कब बात करते हो? अपने मन से बात ही नहीं करी। इसलिए मन का क्या होता है, वो जैसी उनके जब दूसरे की आवाज आई वो दूसरे की तरफ चला जाता है। अच्छा, इस डोंकी का मन उधर चला गया। अगर मेरा मन मुझसे बात करता होगा, मेरा फ्रेंड होगा, एक फ्रेंड की तरह डील करेगा, तो बोलेगा इग्नोर करो, सिंपल इग्नोरेंस। क्यों? क्योंकि अगर किसी के कहने से मैं डोंकी बनता हूं, किसी के सर्टिफिकेट देने से अगर मेरे ऊपर सर्टिफिकेट लगता है, तो फिर मेरे पे क्या कंट्रोल? मैं तो किसी भी सिचुएशन में खुश नहीं रह सकता, हर सिचुएशन में मैं परेशान रहूंगा। तो मेरे को सबसे पहले अपने आप से सेल्फ टॉक करनी है जितना हो सके। अगर सेल्फ टॉक नहीं होती है ना, तो मैं अपने बारे में लिख तो सकता हूं, सिंपल क्वेश्चन आंसर जो हम छोटे पे करते थे। याद होगा आप लोग जब हम एग्जाम देने जाते थे, क्वेश्चन आता था कि भाई व्हाट इज डिफाइंड दिस एंड दिस, तो हम उसका आंसर लिखते थे आंसर 1, दिस इज अ थिंग एंड दिस कॉल्ड दिस। हम ऐसी अपनी एक प्रॉब्लम लिखें कि मेरा मन बहुत उदास है, ठीक है, फिर उदासी के रीजन लिखें, आज मेरे को डांट पड़ी थी बहुत से, या आज मेरे मन का खाना नहीं बना। ये सब चीज़ों के आंसर्स लिखें। जब आंसर्स को लिखेंगे ना, आप फिर उनको चेक करें, यार खाना नहीं बना तो मेरा मूड क्यों उदास है? कल खा लूंगा, परसों खा लूंगा। बॉस ने डांटा, कोई बात नहीं, आज उसने डांटा, कल नहीं डांटेगा, परसों नहीं डांटेगा। या फिर वो डांटता रहता है तो कोई बात नहीं, आज से मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि वो मुझे ना डांटे। और अगर वो मुझे डांट भी रहा है तो वो डांट रहा है तो मैं उसकी डांट ले क्यों रहा हूं? सिंपल सी बात है, उसने मुझे, उसके अंदर कोई कमजोरी थी। डांटना एक कमजोरी है, गुस्सा करना एक कमजोरी है। अगर आप किसी को गुस्सा कर रहे हो तो वो उसकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि सारी चीजें हमारे हिसाब से हो। जब हमारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमें क्या आता है? हमें गुस्सा आता है, और फिर हम किसी को डांटते हैं या फिर हम
चिल्लाते हैं, तो वो उसकी कमज़ोरी है। किसी की कमज़ोरी पे हम क्यों परेशान हों? अगर मान लीजिए आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड में कोई बीमार होता है, तो आप जाके उसे डांटते हो या उसको दुआएं देते हो कि भाई तू ठीक हो जाएगा, या फिर डांटते हो तू बीमार कैसे पड़ गया? नहीं ना, हम क्या करते हैं, हम उसको दुआएं देते हैं कि भाई ठीक हो जाएगा। तो सेम चीज, जो गुस्सा करने वाला आपके सामने आ रहा है ना, वो बीमार दोस्त की तरह है। आपके जो बीमार होते हैं ना, उसी की तरह है। उसको नहीं पता बेचारे को, तो उसको हम दिल से ये बोले ना, शांत हो जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट आता है सबसे बड़ी चीज का, कि सेल्फ टॉक भी हम करेंगे, ठीक है। एक बहुत चीज जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं और जो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं अपने लाइफस्टाइल में, मेडिटेशन जो हमें एनर्जी देता है, जो हमें पावर देता है सारी नेगेटिविटी से दूर भगाने के लिए, सबसे बड़ा सोर्स है। कैसे? हमारे पास, सबके पास आज मोबाइल है। मोबाइल की बैटरी जब डाउन होती है तो हम क्या करते हैं? हम चार्जर ढूंढ के चार्जिंग करते हैं। पर हमारी बैटरी डाउन होती है, शरीर थकता है या भूख लगती है, हम खाना खा लेते हैं। भाई खाना खा लो, खा लिया, हम एनर्जी फील करते हैं। हमारा ग्लूकोज कम हो रहा है, ग्लूकोज चढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी बॉडी में डेफिशिएंसी आती है तो उसकी सप्लीमेंट्स बन गए, हम उन्हें खा लेते हैं। मतलब हम अपने आप को बॉडी तो चार्ज करते हैं, पर जो हमारा मन है, जो हमारे अंदरूनी चलते फिरते थॉट्स हैं, जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके लिए हमारे मेडिटेशन जरूरी है। उसके लिए हमारे को मेडिटेशन कैसे जरूरी है? मेडिटेशन एक चार्जिंग है। कैसे चार्जिंग है? मेडिटेशन में हम अपने बारे में ना पॉजिटिविटी चीजें सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको कहता हूं कि आप 2 मिनट के लिए बैठ के सोचो कि तुम बहुत खराब हो, मुझसे कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरी लाइफ तो बेकार जा रही है। और फिर अपनी एनर्जी लेवल को चेक करना। आपकी एनर्जी लेवल बड़ी डाउन हो जाएगी, आपको थका हुआ सा महसूस होगा, बेकार सा महसूस करोगे। आप इसकी जगह चेंज कर दो, आप थॉट्स को हाई लेवल का बना दो। मुझसे ज्यादा एनर्जेटिक कोई नहीं है, आई एम द विनर। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा महान कोई नहीं है। आप ये थॉट्स यूज करो, आपको ना बोलते बोलते एनर्जी महसूस हो जाएगी। आप 2 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज करके देखना। सेम चीज जब हम राज योगा मेडिटेशन करते हैं, राज योगा मेडिटेशन में सबसे पहले हम अपने आप को समझते हैं, अपने थॉट्स को समझते हैं, अपने थॉट्स पे काम करते हैं, बैठते हैं, अपने लिए बैठते हैं, किसी और के लिए नहीं। हम अपने लिए ये देखते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, आज मैंने क्या क्या सोचा, क्या क्या नहीं सोचना था। जब हम इन चीज़ों पे वर्क करते हैं ना, 15-15 मिनट का छोटा छोटा वर्क करते हैं कि अच्छा मैं यहाँ जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, तो मैं इसको सही करता हूँ। मान के चलिए आपके पास आज एक नेगेटिव थॉट आया, किसी के लिए भी, कोई आदमी आपसे साथ का सुपीरियर या फिर आपका कलीग था, उसका प्रमोशन हो गया। मोस्टली इस टाइम पे क्या होता है, जो आपके साथ के बंदे होते हैं उनको जेलिस फील होता है, ठीक है ना। अब जेलिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जेलिस ना आपको नीचे गिराएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सारी एनर्जी ना उसको चेक करने में चली जाएगी, ऐसा उसने क्या किया जो उसको प्रमोशन मिल गया, या ऐसा उसने अपनी लाइफ में क्या कर दिखाया जो बॉस उससे इतना खुश रहता है। आप अपनी एफिशिएंसी को डाउन करोगे और उसकी एफिशिएंसी, मतलब उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को और गहराई में उसके लिए लेके जाओगे कि भाई उसने ऐसा क्या कर रखा था जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में ऐसा क्या नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन सबके पास अपनी अलग एफिशिएंसी होती है, सबके पास अपनी अलग क्वालिटीज होती हैं। आप दूसरी क्वालिटी जज करने जाओगे तो अपनी क्वालिटीज को वेस्ट कर दोगे। इसकी जगह आप अपनी क्वालिटी को ब्रशअप करोगे। ब्रशअप कैसे? सिंपल सी बात है, आप सामने वाले का प्रमोशन हुआ, आप दिल से, सही मायने में दिल से आप करके देखिएगा, 2 दिन के लिए करके देखिए, दिल से ना आप दुआएं देके देखना, बहुत अच्छा है, वेल डन, वेरी गुड, मैं बहुत खुश हुआ, तेरा प्रमोशन हो गया। आपको बहुत अच्छा फील होगा, सामने उसको भी फील होगा। अब कैसे ये चीज कैसे काम करती है, मैं इसके आपको तरीका समझाता हूं। आपने कभी कभी एक चीज बहुत कॉमनली फील करी होगी, हम किसी आदमी के पास जाते हैं तो हमें कभी कभार वो आदमी बिना किसी बात करे बहुत अच्छा लगता है, यार पता नहीं यार उसके पास गया था, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत मजा आया। और कभी कभी हम किसी के पास जाते हैं तो बड़ा नेगेटिव फील करते हैं, अच्छा फील नहीं करते, अरे मजा नहीं आया है, क्या था पता नहीं, बड़ा नेगेटिव सा आदमी था। क्यों? वो उसके थॉट्स का एक एरिया बना हुआ होता है। कैसे? आप पूरे दिन में कितने लोगों से मिलते हो, ठीक है, किसी लोगों से हाय करते हो, हेलो करते हो,
सही मायने में दिल से उनको दुआएं देना शुरू करो। पॉजिटिव, उसमें फायदा आपका है, उसका नहीं है। मैं बताता हूं कैसे आपका फायदा है। आप किसी को देख के ये दुआएं करोगे ना, आप खुश रहो, आप सुखी रहो, तो आपके माइंड में पता क्या थॉट जाएगा, क्या शब्द जाएगा, सुखी और खुश। अब सुखी और खुश जब वर्ड मेरे अंदर जाएगा तो क्या निकलेगा मेरे अंदर से, सुख, खुशी। अब ये दोनों चीजें मेरे अंदर से निकलेंगी तो मैं क्या करूंगा, मेरा ऑरा कैसा बनेगा, खुशनुमा, सुखी वाला। जैसे कहते हैं ना, ये बंदा बड़ा बिंदास है, ये बंदा बड़ा मजे में रहता है। इसलिए आप जब अंदर से खुशी को खुद से निकालना शुरू करोगे ना, जब कैसे निकलती है, दूसरों को दुआएं देके। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी से हाथ मिला रहे हो तो उसको मुंह पे बोलो आप खुश रहो, सुखी रहो। मन में थॉट आया, बहुत लोग क्या करते हैं, मन में बड़ा आया, हाथ मिलाते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, ये बड़ा हीरो बनता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ दिनों के लिए हम इसे बंद करके ना, सिर्फ उससे हाथ मिला रहे हैं ना, उससे एक वर्ड बोलो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत खुश रहो, आप बहुत सुखी रहो, आप बहुत आगे बढ़ो। आप खुद देखना आपकी चीजों में चेंजेस हो जाएंगे। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, जो मैंने अपनी लाइफ में किया, जो मैं राजयोग का मेडिटेशन करने से पहले था और फिर उसके बाद जब मुझे मिला। सबसे पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करी, तो उसके बाद आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन आर्मी फॉर ऑफिसर। तो मेरा लास्ट एसएसबी था बेंगलोर में, एसी एंट्री थी, तो मैं एंट्री में गया, बड़े लास्ट एंट्री थी, तो आई प्रिपेयर, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था कि ये मेरा सिलेक्शन होना है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है। क्योंकि मैंने सारे रास्ते ये सोच रखे थे कि आर्मी में जाओगे तो भी कुछ कर सकते हो, वरना कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा थॉट था। मतलब मैंने क्या किया था, मैंने अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर रखा था। मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, मैं बॉक्स के अंदर था। मैंने अपने आप को बांध रखा था, मेरी एनर्जी को मैंने एक छोटे से बॉक्स में इंडियन आर्मी में बांध दिया। मैं प्रिपेयर करके गया, मैं बेंगलोर पहुंचा, बड़ा प्रेशर में भी था। क्यों? क्योंकि मैंने बॉक्स में बांध रखा था, मैंने अपने आप को स्कोप ही नहीं दे रखा था, प्रेशर में था। मैंने एसएसबी में हमारा फर्स्ट डे एक स्क्रीनिंग होता है, मैंने आई क्लियर्ड स्क्रीनिंग, खुश हुआ, मैंने कहा चलो आई कंप्लीट फर्स्ट स्टेज। देन 5 डेज का इंटरव्यू होता है, मैंने वो भी क्लियर किया, मैं बड़ा खुश हुआ कि कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा किया, हाँ कंप्लीटेड। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुआ, मैं रिकमेंड हो गया, मैं बहुत खुश हुआ, वाह चलो फाइनली रिकमेंडेड हो गया। फिर हमारा मेडिकल एग्जाम होता है, मेडिकल एग्जाम में तो फिर हम लोगों को लगता है कि हम बन गए, तो हम बड़े खुश हैं, हम मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने लगे। लेकिन उसके बाद मेरिट आई, मेरिट में मेरा नंबर नहीं आया। अब मेरिट में नहीं आया तो आई एम टोटली डिप्रेस्ड। अरे यार, मैंने तो अपना बॉक्स उसी में था, मैं तो लाइफ स्टाइल में, तो लाइफ ही बर्बाद हो गई, अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, मेरी लाइफ से तो सब कुछ जा चुका है। मैं बड़ा डिप्रेशन में चला गया नीचे, मैं रोया कि बस कुछ नहीं बचा अब तो मेरी ज़िंदगी में, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। फिर मैंने ये राजयोगा करने की प्रैक्टिस शुरू करी। जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू करी तब मुझे ना ये पता चला कि मैं कोई बॉक्स में बंद होने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरे लिए बहुत स्कोप है लाइफ में, इतने सारा स्कोप है कि मैं जितना चाहूँ उतना जी सकता हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद को समझा। मेरे जो थॉट्स थे, जो एक सिंपल एक बॉक्स में बंद थे, मैंने उनको ओपन किया और मैंने नए नए न्यू थॉट्स बनाए अपने लिए। जो मैंने अपने आप को कहा था ना, डिप्रेशन थॉट्स, कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैंने उसको दिया कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है। क्या नहीं है मेरे पास? मेरे पास एक अच्छा दिमाग है और मेरे पास अच्छी पर्सनैलिटी है, मेरे पास क्या नहीं है, तो मैं क्यों ना उसको कहीं और यूज़ करूं। जब मैंने उसको सही फोकस में यूज़ किया तो मुझे उससे अच्छा भी महसूस हुआ, कामयाबी महसूस हुई, और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे अपनी लाइफ में जो मिली, वो मिली मन की शांति, सुकून, आनंद। ये 3 चीज़ों के लिए ना आप कितना भी ढूंढ लीजिए, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाएं, बहुत पैसा कमाएं, कुछ भी करें, ये 3 चीज़ों के लिए हमेशा तड़पते हैं। मन की शांति, सुकून, आनंद। ये 3 चीजें हमें नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि हमारे थॉट्स वहीं के वहीं रह जाते हैं नीचे। हम लोग अपने लेवल पे ऊपर पहुंच गए, आप बहुत अच्छे अचीवमेंट्स में आ गए, आपने जो भी अपनी करियर में चाहा वो आपको अचीव करिए, लेकिन आपके थॉट्स कहां तक पहुंचे? थॉट्स ने प्रमोशन किया? थॉट्स ऊपर गए? नहीं गए। जब हमारे थॉट्स ऊपर नहीं जाते तो हम क्या होता है, हम पहुंच कर भी उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, हम मजा नहीं ले पाते। एक बहुत अच्छी सी कहानी है जो मैंने एक बार मन को लेके सुनी थी। एक फकीर था, वो एक राजा के पास गया। राजा बड़ा खुश हुआ कि कहने लगा, बाबा बताओ मैं आपको क्या दे सकता हूं। फकीर के पास एक छोटा सा झोला था। उसने कहा तू इसमें जो भर सके वो भर दे।
राजा था तो राजा ने सोचा कि चलो अब मैं कुछ इसे सबसे ज़्यादा अपने पास जो भी मेरे खास चीज़ें वो भरता हूँ। तो उसने अपने ट्रेजरर को बुलाया, कहा कि एक काम करो, बड़े बड़े हीरे मोती सब इसमें डाल दो और इसको पूरी तरह फिल कर दो। ट्रेजर ने भरना शुरू किया, भरता गया भरता गया भरता गया, वो फिल नहीं हुआ, उसका पूरा का पूरा खजाना खत्म हो गया। अब राजा हार गया। राजा बाबा के पास आया, कह रहा बाबा मुझे माफ करो, मैं इसको और नहीं भर सकता। तो फकीर ने एक चीज राजा को समझाई, ये जो झोला है ना, ये जो बैग है, ये हमारे मन की तरह है। इसमें कितना भी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, इसका मन, हमारा मन कभी नहीं भरता। इसलिए हमेशा मन को भरने के चक्कर में रहेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। मन को भरने की जगह मन को समझाने की आदत डालें, मन के साथ बात करने की आदत डालें, अपने आप को समय देने की आदत डालें, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी उस चीज को एंजॉय करने की आदत डालें, उसको रिकॉग्नाइज करें कि मेरे पास ये तो है, बहुतों के पास तो ये भी नहीं है। छोटी छोटी चीजों में खुशियों को देखें, हमारे पास छोटी छोटी चीजें खुशियां हैं। हम सुबह उठे, हम स्वस्थ हैं, हमने बोला सुबह उठ के थैंक यू गॉड टू गिविंग मी अ वंडरफुल लाइफ, मेरे को इतनी अच्छी आपने जिंदगी दी हुई है, मैं इतनी अच्छी जगह काम कर रहा हूं, कम से कम मेरे पास नौकरी तो है, मैं क्या नहीं कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। जब आप छोटी छोटी चीजों को थैंक यू देना शुरू करोगे ना, खुद को और दूसरों को, आपकी ऑटोमेटिकली ना खुशी का पारा बढ़ेगा। जब आपका खुशी का पारा बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीजें ना आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। आप पॉजिटिव हैं तो आपके पास सब आना पसंद करेंगे ना। नेगेटिव चीज के पास आप कभी जाना पसंद करते हैं? कभी नहीं, हमेशा पॉजिटिव चीज के पास जाना पसंद करते हैं। तो हमें भी अपने अंदर पॉजिटिविटी भरनी है। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो करना है खुद से बातें। मुझे खुद से बात करनी है, लेकिन शब्दों को देखते हुए। मेरे शब्द ऊंचे हों, नीचे नहीं, ऊंचा उठने वाले शब्द। दूसरा मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन करना है, खुद को अंदर से फील करना है, अपने आप से बातें करनी है, उसमें भी अपने आप को अच्छे 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 अफर्मेशंस देने हैं। आई एम ए विनर, आई एम ए ग्रेट, नई नई चीजें इन्वेंट करनी है। आई एम इन्वेंटर, अगर आप हैं कुछ इन्वेंट करने वाले, नई नई चीजें करके देखिए। आप 15 मिनट सही मायने अपने मन से बात करेंगे ना, आप बहुत सारी चीजें इन्वेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बात नहीं करते हैं, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से खत्म कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके अंदर से आने वाली डिजीज आपके ऑटोमेटिकली, आपकी जो हम लोग बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं, अपनी इम्यूनिटी चेक करते हैं, बहुत कम है, बड़े परेशान है, एंटीबायोटिक खाते हैं। ये आपके एंटीबायोटिक से भी बड़ा रोल करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपके साथ डिजीज हो जाएगी। डिजीज के लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ। लोगों को मैंने देखा, अगर डिजीज भी हो जाती है ना, वो बहुत नेगेटिव हो जाता है कि वो मेडिसिन खाता है तो सबसे पहले उसका क्या थॉट होता है, मेरी तो जिंदगी खराब है, मेडिसिन खा रहा हूँ। अब मान लो किसी को डायबिटीज से डेली मेडिसिन खानी है, वो रोजाना क्या कर रहा है, एक नेगेटिव थॉट करके मेडिसिन खा रहा है, मेडिसिन अंदर जा रही है। इसलिए हमेशा मेडिसिन खाते समय भी एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा ये बोलना है, वाओ कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी टॉफी है जिसको मैं डेली खाता हूं, कितनी टेस्टी है। बोलने में कुछ नहीं जा रहा है, वो सोच रहे हैं, इसकी जगह हम ये बोलते हैं तो कुछ जा रहा है, हमारा नहीं जा रहा। इसलिए हमेशा अपने मुंह से, अपने मन से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करें। नेगेटिव तो घट रहा है, मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव बनूंगा। जितना हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे, जितने हमारे थॉट पॉजिटिव होंगे, उतने हम हेल्दी एंड वेल्दी होते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को, प्रांजल भाई जी को, हम सबको पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। हम आज से उसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर से उनको बहुत बहुत थैंक्स। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर प्रेशियस जेम ब्रदर राजयोगी ब्रह्मा कुमार वीरेंद्र सिंह यादव। भाई जी फॉर्मर चीफ इंजीनियर रहे हैं और बहुत सारे उन्होंने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और हाउसिंग बोर्ड में हरियाणा में उन्होंने वर्क किए हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट के अंदर कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब को उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करते, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, राजयोगा मेडिटेशन को यूज़ करते बहुत अच्छी तरह से उनको फेस किया है, सॉल्व किया है। और बहुत सारे लोग भी भाई जी से इंस्पायर है और आज भी बहुत सारे लोग भाई जी को याद करते हैं कि क्या प्रॉब्लम को क्या सॉल्यूशन है, उनके
सजेशंस लेते रहते हैं। अभी हम भाई जी से सुनेंगे कि इस राजयोगा मेडिटेशन आपके लाइफ में क्या मैजिक किया है, उनका अनुभव क्या है, हम उनको अच्छी तरह से भाई जी से सुनेंगे। मैं भाई जी से निवेदन करती हूँ कि भाई जी अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें। उसके पहले मैं भाई जी के बारे में कुछ सुनाना चाहती हूँ। सूरज के उजाले के साथ मिटता अंधेरा, सूरज के उजाले के साथ मिटता अंधेरा, फैलती आशाओं की किरणें, वैसे ही जगमगा उठा ए मंच, वैसे ही जगमगा उठा ए मंच, जब हुआ आपका आगमन, जब हुआ आपका आगमन। ओम शांति। हम जिस युग में जी रहे हैं, जो डे टू डे लाइफ में हमें टारगेट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, डिलीवरीज हैं, बहुत टेंशन मिल जाती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में हर आदमी स्ट्रेस में है। मेंटल स्ट्रेस ऑफिस की होती है, वो घर भी ले आता है। घर का माहौल भी स्ट्रेसफुल हो जाता है। ऐसे वातावरण में राजयोग मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है। ये हमारे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सभी में हेल्प करता है। मैंने जब से राजयोग मेडिटेशन सीखा है, मुझे इससे बहुत फ़ायदे मिले हैं। राजयोग मेडिटेशन में बेसिकली हमें ज्ञान दिया जाता है आत्मा का, और कनेक्ट किया जाता है सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर परमात्मा के साथ। जब आत्मा और परमात्मा के मिलन से मन में बहुत शांति आती है और हर तरह से आपको कंफर्ट फील होता है। जब आप प्रोफेशन में होते हैं, आपको बहुत तरह के डिसीजन लेने होते हैं और कम्प्लेक्स डिसीजन भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक फ़ैसले में करोड़ों की इधर उधर होती है। मैं अपने प्रोफेशन में ऐसे जब कोई सिचुएशन आती थी तो उस डिसीज़न को अगले दिन के लिए डेफर कर लेता था और सवेरे जल्दी उठ के मेडिटेशन में बैठ के मैं परमात्मा से उस टॉपिक पे डिस्कस करता था और वहाँ से मुझे टचिंग आती थी और मैं उसके हिसाब से फिर फैसला लेता था। और कुछ दिन बाद मैं देखता था वो बड़ा एक्यूरेट डिसीजन होता था और उस डिसीजन से सारी अफेक्टेड पार्टी सेटिस्फाई होते थे। राजयोग मेडिटेशन से आप हर एक को आत्मा देखते हो, इंडिविजुअल नहीं देखते, आत्मा की लिमिटेशंस देखते हो। हर आत्मा यूनिक है, उसका यूनिक पार्ट है इस यूनिवर्स में और वो ही उसको एक्यूरेट प्ले करती है। जब हमें ये समझ आ जाती है मेडिटेशन के मार्फत, तो हम किसी को जज नहीं करते, जजमेंटल नहीं होते। उस आत्मा को जैसी है वैसी एक्सेप्ट करते हैं। उससे स्ट्रेस लेवल अपना भी कम होता है, उस आत्मा का भी कम होता है। मैं अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुनाना चाहूँगा। जब मैं एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम कर रहा था, जब उस जगह पे गया तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इस दफ्तर में बहुत अजीब तरह के लोग हैं, आप इनको कैसे हैंडल करोगे, कैसे टैकल करोगे। मेडिटेशन के एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा कि मैंने बाहर किसी को हैंडल नहीं करना, मैंने तो अपने आप को ही हैंडल करना, अपने आप को ही टैकल करना है। और जब मैंने अंतर की यात्रा शुरू करी, बाहर किसी को मैंने कुछ टोका टिप्पी बंद कर दी और अपने आप को ये समझाया कि हर आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है और सबको शुभ भावना देनी शुरू करी, तो हर आदमी सहयोगी हो गया एंड दे डिलीवर्ड देयर बेस्ट। सब अपने पोटेंशियल से ज़्यादा ही काम करते थे। कुछ ही दिनों में वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो गया और लोग अचंभा करते थे कि आप किसी को डांटते नहीं हो, फटकारते नहीं हो और फिर भी ये सब कैसे हो रहा है। ये सब राजयोग मेडिटेशन का कमाल था, जिसमें हमें यथार्थ का ज्ञान मिलता है कि हम कैसे अपने आप को कंडक्ट करें, कैसे दूसरों को कंडक्ट करें।
राजयोग मेडिटेशन से अच्छी बात क्या होती कि आपके आसपास जो लोग होते हैं, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे समाज में हो, हर आदमी आपके बारे में ये फील करता है कि ये मेरा बेस्ट है, मेरे इसके साथ सबसे अच्छे रिलेशन है। वजह ये है कि हम सबको आत्मा देखते हैं, किसी को भी जज नहीं करते कि ये क्या है, ये फलाना है, ये अच्छा है, ये खराब है। जब आत्मा भाई भाई देखते हैं और उनके लिए हम शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, तो रेसिप्रोकेट होती है प्रोसेस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। तो राजयोग मेडिटेशन में हम एक दूसरे को शुभ कामना, शुभ भावना देते हैं और वही हमें रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और उससे ओवरऑल माहौल अच्छा हो जाता है और हर आदमी ये फील करता है कि ये मेरा विशेष है, मेरा खास है, मेरा इससे विशेष प्यार है। राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं रोज़ और 23 घंटे एंजॉय करते हैं। 1 घंटे में भी आपको इतना आनंद आता है जब आप परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे सारी तरह की लेन देन करते हैं। मज़ेदार बात क्या है कि आप लौकिक में किसी से अपनी बात करो तो आपको दिमाग के बैक पे रहता है कि ये मेरी बातें किसी को बताना दे, लेकिन जब परमात्मा से आप अपने विचारों को, अपने संकल्पों को, अपनी बातों को शेयर करते हो तो यू आर कॉन्फिडेंट कि ये मेरी बात किसी को बताई नहीं जाएगी और वो रियली में आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई, आपका बंधु, आपका पिता, आपकी माँ, आपका टीचर, सारे संबंध निभाता है। जब जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी संबंध में उसके साथ बात करो और वो आपको उसका समाधान देता है, उस बात का सॉल्यूशन देता है। ये मैंने प्रैक्टिकल अपने लाइफ में देखा है। एक सिचुएशन ऐसी आई जिसमें मुझे किसी बंदे पे पेनल्टी इम्पोज करनी पड़ी। अपील का केस था और लाखों रुपए पेनल्टी थी, लेकिन उस डिसीजन को भी मैंने नेक्स्ट डे के लिए डेफर करा और सवेरे फिर मेडिटेशन में बैठ के उसके ऊपर परमात्मा से चर्चा की। तो परमात्मा से जो मुझे डायरेक्शन आई, जो मुझे लिंक आया, जो मुझे टचिंग आई, उसके बेस पे मैंने इसमें फ़ैसला करा। और अच्छी बात ये हुई, जिस भाई पे फैसले में पेनल्टी लगी थी लाखों रुपए की, वो भी पेनल्टी के बावजूद मेरे साथ बैठ के चाय पी के गया और कंफर्टेबल फील करा। उसके मन में कोई भी द्वेष भाव नहीं आया कि इस आदमी ने मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी। राजयोग मेडिटेशन से आपकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल निखार आता है। क्यों? क्योंकि आप सुप्रीम सोर्स से जुड़ जाते हैं, तो जो हमारे अंदर कमी कमज़ोरियाँ होती हैं वो धीरे धीरे अपने आप बाहर हो जाती हैं और जीवन में पूरी तरह से पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आ जाती है। सहनशीलता इससे बहुत आती है। मैं एक और अपना पर्सनल अनुभव यहाँ पे शेयर करूँगा। जब मैं फील्ड से हेड ऑफिस की पोस्टिंग में गया तो वहाँ पे एक साथी बहुत अग्रेसिव होकर मेरे कमरे में आया और आके वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करने लगा। तो जैसे वो बातें कर रहा था तो मुझे बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा था कि जो सहन करता है वो तो सहन सा बनता है। मैंने उसकी बातों पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसकी बातें सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। आखिर में वो खुद ही परेशान होकर वो चला गया। उसके पीछे पीछे दूसरे लोग भी आए दफ्तर के कि जी आपको देखो कैसी बातें कह गया, इसके खिलाफ़ कार्रवाई करो, डिसिप्लिनरी एक्शन लो। पर मैंने कहा भाई किसको कह के गया है? ये आपको कह गया तो मैं तो परेशान नहीं हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने तो इसको नॉर्मल में लिया, उसका स्वभाव था वो कर गया। मेरा स्वभाव है शांत रहना, चुप रहना, तो मैं चुप रहा। और इसका प्रभाव ये हुआ कि कुछ ही दिनों में वो भाई इतना शांत हो गया कि वो दफ्तर से उसको बाथरूम भी जाना तो पूछ के जाता था कि मैं बाथरूम जाया हूँ। ये राजयोग मेडिटेशन का कमाल था कि एक एग्रेसिव आत्मा को भी आप उसको बिल्कुल शांत और शीतल कर देते हैं। उससे उसका भी जीवन शांत हुआ। धीरे धीरे वो स्वभाव उसका बदल गया, पॉजिटिविटी आ गई उसमें और वो किसी को भी खाऊ पाड़ू करके नहीं बोलता था। राजयोग मेडिटेशन से सेहत पे भी बहुत अच्छा असर आता है। मुझे हार्ट कंडीशन थी, मुझे हार्ट अटैक आ गया था। 2 जो ट्रीटमेंट करवाना था वो करवाया, पर उसके बाद मैंने अपने शरीर पे, अपनी बीमारी पे भी राजयोग का अभ्यास किया और उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिनों में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही। मैं जैसे अपनी रूटीन की लाइफ थी, जो बीमार होने से पहले मैं अपना रूटीन फॉलो करता था, वो रूटीन पूरा फॉलो करता हूँ और किसी तरह की मुझे कोई परेशानी, दिक्कत नहीं आती।
राजयोग से आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। कोई आपको किसी तरह की अनवांटेड इच्छाएं नहीं रहती और ये फीलिंग आ जाती है कि जो मेरी ज़रूरतें हैं वो परमात्मा अपने आप पूरी करता है। अभी मैं अपना रिसेंट अनुभव शेयर करता हूँ। मैं जहाँ से सर्विस से रिटायर हुआ हूँ वहाँ पे पेंशन नहीं है, और रिटायरमेंट के बाद सोशल सिक्योरिटी के नाम पे आदमी को कुछ चिंता होती है कि इस एस्पेक्ट पे जीवन में कुछ कमी रह गई है। ये बात मैं बीच बीच में मेडिटेशन में बैठता था तो मुझे संकल्प चलता था कि सोशल सिक्योरिटी के नाम पे क्या है। तो अचानक से मुझे एक मेल आया कि ऐसे ऐसे वेल्यूर का एग्ज़ाम की ट्रेनिंग हो रही है और आप ट्रेनिंग ले सकते हो। मैंने वो ट्रेनिंग ली और उसके बाद एक एग्ज़ाम पास करना होता है। 60 साल की उम्र में एग्ज़ाम देना अपने आप में बड़ा अजीब लगता है। समहाउ मैंने उसके लिए तैयारी करी, और जब एग्ज़ाम था उससे 3 दिन पहले ही मुझे मेडिटेशन में टचिंग आ गई कि आप चिंता मत करो, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और जब मैं एग्ज़ाम दे के आया तो वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और एक जो ज़रूरत की चीज़ थी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए वो ज़रूरत पूरी होगी। वो एग्ज़ाम पास करने से मुझे वैल्यूअर का लाइसेंस मिल गया है और मैं वैल्यूअर की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो राजयोग से मैंने 10 साल में ये सीखा है कि जीवन में किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप बैठ के ठंडे दिमाग से परमात्मा से बातें करो, परमात्मा उसकी टचिंग देता है, परमात्मा उसका सॉल्यूशन दे देता है। तो ये एस्पेक्ट हुए हमारे लाइफ के फिजिकल, प्रोफेशनल, इकोनॉमिकल, और एक एस्पेक्ट बच जाता है इमोशनल। इमोशनली राजयोग मेडिटेशन से हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है और आप स्टेबल हो जाते हैं। किसी भी तरह की बात में आपको परेशानी नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है, बहुत परफेक्टली ड्रामा बना हुआ है और ड्रामा के अनुसार जो अच्छा है वही होना है। हर एक सिचुएशन में आपको ये फीलिंग आती है कि जो होगा मेरे कल्याण के लिए ही होगा, मेरे अच्छे के लिए ही होगा। और जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सब कुछ मेरे अच्छे के लिए होना, तो आपको किसी तरह की इमोशनल परेशानी, इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल स्ट्रोक, इमोशनल अप डाउन्स नहीं आते और आप एक स्टेबल माइंड के साथ हर सिचुएशन में हर जगह काम कर सकते हैं। तो ये थे मेरे जीवन के राजयोग के अनुभव। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी को। आपने अपना सुंदर राजयोग का अनुभव, आपके लाइफ में क्या हुआ है, हमें हमारे साथ शेयर किया है। इसके सुन के लगता है कि हम भी जल्दी से जल्दी इस राजयोग का अभ्यास करें, सीखें, हम भी अपने लाइफ में वंडर्स क्रिएट करें। तो मैं अभी हम सब के सामने हमारे बड़ी दीदी जी को नम्र निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने अनमोल वचन से हमें भरपूर करें। तो दीदी जी 30 इयर्स से ज्ञान में, ईश्वरीय ज्ञान में समर्पित है और सेवाएं दे रहे हैं। बहुत लोगों को इन्होंने जीने का तरीका सिखाया है। दीदी जी बहुत सालों से तपस्या कर रही है और घंटे घंटे बैठकर वो मेडिटेट करती रहती है, और उनके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छे होते हैं। कितने सिचुएशंस भी आते हैं, उन्होंने 1 मिनट में राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते हैं, और बहुत लोगों को जीने का तरीका उन्होंने सिखाया है। अभी मैं दीदी के बारे में कुछ सुनाना चाहूँगी। आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियाँ छा गई, आपके आने से चारों ओर खुशियाँ छा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई। आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई, आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई।
ओम शांति। अभी आपने बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभवी बातें सुनी। राजयोग हमारे जीवन में कितना कमाल करता है। बहुत बड़ा, छोटे छोटे कर्म में वो कर्म भी एक चमत्कारी बन जाते हैं। और ये जीवन जीना बहुत सरल सहज हो जाता है। जो बातें हमें बड़ी लगती हैं वो बातें छोटी होने लगती हैं। मन में शांति, आनंद ऑटोमेटिकली अनुभव होने लगता है। तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार बहुत सारे लोग बस में जा रहे थे। तो सभी यात्री बस में बैठे हैं। तो उसमें एक पिता 2 बच्चों को लेके बैठे हैं और दोनों बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। तो सभी यात्री जब देख रहे हैं दोनों बच्चों को, तो कुछ भाई बहन उठे, बस में खड़े हो गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि क्यों इनको चुप नहीं करते हो बच्चों को। 2 घंटे हो गए, इन्होंने हमें इतना परेशान कर रखा है। तो वो पिता खड़ा होता है और हाथ जोड़कर बोलता है सभी को कि ये 2 बच्चे हैं, इनकी माता हॉस्पिटल में पड़ी है, उसकी डेथ हो चुकी है और मैं इनको घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो जब वो बच्चे को वो सभी लोग देखते हैं तो एकदम बस में सन्नाटा हो जाता है और सभी का मन शांत हो जाता है। लेकिन बच्चे तो अभी भी रो रहे हैं, पर अभी किसी को गुस्सा नहीं आ रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा है। पर उन बच्चों के प्रति अब सभी को प्यार, रहम दिल की भावना पैदा हो रही है। तो आप देखेंगे परिस्थिति तो वही है, लेकिन जब उस परिस्थिति को अच्छी रीति समझ लिया तो उस परिस्थिति से सभी ने समझौता कर लिया और दुखी होने के बजाय अब उनको प्यार पैदा हो गया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, राजयोग भी हमारे जीवन में एक वो शक्ति लेके आता है, हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि राजयोग एक वो औषधि है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर हमें जीने की कला सिखा देती है। इसीलिए जो राजयोग का अभ्यास करते हैं वो दिन प्रतिदिन अपने जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। उनके जीवन में उमंग, उत्साह, खुशी, परिवार के साथ कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, वो सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका जीवन का साथी स्वयं भगवान बन जाता है। तो भगवान के साथ चलना सीख लेते हैं, भगवान के साथ कैसे रहना है, कैसे उठना है। और ये छोटी छोटी बातें उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेके आती हैं, उनका जीवन महान बनने लगता है। इसीलिए ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन वो ज्ञान जो मुझे महान बना दे, वो ज्ञान जो मेरे जीवन में एक ठहराव लेके आए, वो ज्ञान जो मेरे जीवन को दूसरों के सामने एक आदर्श बना दे। और ये एक ऐसा ज्ञान है, ना सिर्फ हमारे जीवन का परिवर्तन होता है, इससे हमारे घर का, परिवार का परिवर्तन होता है, पड़ोसी का, समाज का परिवर्तन होता है। क्योंकि ये वो ज्ञान है
जिस ज्ञान से खुद को भी आनंद आने लगता है। जब मुझे ही आनंद आता है तो जो मेरे आसपास हैं उनके पास भी तो ये वाइब्रेशन जाते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगने लगता है। सचमुच आज हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? इस जीवन में हर एक खुशी तो चाहता है, शांति तो चाहता है, क्योंकि आज हर एक ने अपने तरह से बहुत जोर लगा लिया। कहते हैं हमने धन खूब कमाया तो धन से हमने महल बना लिया, पर सुखी परिवार नहीं। धन है, धन से हमने डल्लब के गद्दे खरीद लिए, पर नींद नहीं। धन से हमने महंगी महंगी दवाइयाँ खरीद ली, पर तंदुरुस्ती नहीं। इसीलिए ये ज्ञान रूपी धन मुझे छोटी छोटी बातें सिखाता है, कैसे देखना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, मेरी रियल पर्सनैलिटी क्या है। और जब हम अपनी रियल पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं, कहते हैं जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है खुशी। आज मेरे जीवन में खुशी ना हो, मेरे पास लाखों की गाड़ी है पर मुझे हंसना ना आए, क्या मेरी पर्सनैलिटी है? मेरे पास बहुत सुंदर घर है पर मुझे बोलना ना आए, व्यवहार करना ना आए, क्या वो मेरी पर्सनैलिटी है? इसीलिए रियल पर्सनैलिटी क्या है ये हम राजयोग के द्वारा ही जानते हैं। आज सपोज मेरे हाथ में 2 फ्लावर्स हों, एक रियल एक आर्टिफिशियल, तो आप कौन सा पसंद करेंगे? रियल ना? क्यों? क्योंकि उसमें रियल खुशबू है। इसी तरह से ही मेरा जो जीवन है एक रियल जीवन है, एक आर्टिफिशियल जीवन है। तो हमें कौन सा जीवन अच्छा लगता है? जो रियल जीवन है ना। कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले ना, अपनों के बीच में रह के एक अपनेपन की फीलिंग हो, एक अपनेपन का एहसास हो, ये सब मेरे हैं। और मुझे उनके प्रति जो मेरेपन की भावना वो तभी आती है जब मैं अपने आप को गॉड से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना ऊंचा उठा देता है, छोटी छोटी बातों से मुझे मुक्त कर देता है। चिड़चिड़ापन, मूड ऑफ, टेंशन, डिप्रेशन, ये मेरी कोई रियल पर्सनैलिटी नहीं है। मेरी रियल पर्सनैलिटी मेरी खुशी है, मेरी शांति है। इसीलिए राजयोग इनके ऊपर अटेंशन दिलाता है, अटेंशन खिंचवाता है। तो इसलिए हमारी भी आप सभी के प्रति यही एक शुभ भावना है कि आप भी इस राजयोग का अभ्यास करें, अपने इस जीवन की वैल्यू को पहचानें। हाँ, अगर हम ईश्वर को 1 घंटा देते हैं, कहते हैं हम तो उसको 1 घंटा देंगे, वो आपको 23 घंटे देगा। हाँ, आप अनुभव करके देखिए। आप 1 घंटा देंगे, 1 घंटे देने से ईश्वर आपका ऋणी हो जाता है। वो आपका साथ निभाएगा, आपके सारे बोझ ले लेता है। इसलिए कहते हैं हे हरि, तो मेरे दुखों को सचमुच वो हर लेता है। इसीलिए राजयोग का जब आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे 3-4 दिन के अंदर ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आज तक हम नहीं चाहते हम गुस्सा करें, हम नहीं चाहते हम चिड़चिड़े हों, हम ज़ोर से बोलें, नहीं चाहते तो भी हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसलिए राजयोग हमें वो पावर देता है जिससे कि सहज रूप से हम छोटी छोटी बातों पर विजयी बन जाते हैं। तो मेरी तो दिल से यही आप सबके प्रति भावना है कि आप एक बार इस राजयोग का अभ्यास जरूर करिए। सचमुच जिस जीवन के लिए हम तरसते हैं, जीवन इतनी सुंदर है,
लेकिन इस जीवन की कीमत को हम नहीं जानते। राजयोग हमें एक जीवन की कीमत बताता है। संसार में हम आए, हर एक चीज़ों की कीमत का पता है हमको, लेकिन हमें अपने बारे में, अपने जीवन की कीमत का नहीं पता है। तो जब आप 1 घंटा ईश्वर को देंगे और आप जानेंगे, इतना अच्छा अनुभव करेंगे और आप यही महसूस करेंगे, अभी तक मैं कहाँ थी, क्यों नहीं मैंने अब तक इस राजयोग का अभ्यास किया। ये वो राजयोग है जो हमें घर बैठे ही माला माल बना देता है, महान बना देता है। तो इसलिए कल 28 तारीख है और शाम को कल 6:30 से 7:30 बजे कोर्स शुरू होगा ऑनलाइन, और आप यहाँ भी आ सकते हैं सेंटर पर, जैसी भी आपकी इच्छा हो। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी इस कोर्स को करेंगे और आप इसका अभ्यास करें। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे खुद ही आपको अपने आप में ये लगेगा कि ओहो, मैं कितनी महान बन गई, मैं कितनी सुंदर बन गई। आपको अपने बोल से आनंद आएगा, अपने कर्म से आनंद आएगा। तो ये आप सब महसूस करेंगे। तो इसलिए आप सब ये अभ्यास करें। ऐसी हमारी आप सब के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति।